कॉलेज से मैं सीधा घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं इन बच्चों के पास चली जाती हूँ जो ये घड़ी खेल रहे होते हैं। भाई अब मैंने तो बचपन में बहुत घड़ी खेली है, ये आपने भी खेली होगी वैसे तो। अब भाई इनका खेल तो अलग है, लेकिन ये क्या हो रहा है जो मैं देख रही हूँ। तू आ गया क्या? मेरे भाई के पागलपन का दौरा अभी तक खत्म ना हो, इस बच्चे को परेशान करने लग गया, लेकिन मैं इसे बचा के ले आई क्योंकि ये बेचारा इसको भी परेशान करने लगता है। लेकिन इस गबर की हंसी ने इस बच्चे को डरा दिया, जिसने मुझ पर हमला भी कर दिया। अब इस दोस्तों ये कैसा गंदा रोने लगा। इसका छोटा भाई इसको देख के और भी ज्यादा हंसने लगा था। भाई रद्दी भर भी शर्म नहीं है, अब इस बच्चे को परेशान करने लग गया। भाई अब इसको गोल गोल घुमाने लग गया। दिन तोड़ो मेरे भाई को पापा की धमकी देने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ और इसे ऐसे उठाने लग गया। अब भाई इसे उठाते देखे आंटियां बड़े मजे ले रही थी। भाई इनकी हंसी का तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ऐसे दांत दांत फाड़ के हंसने लग गई थी। हमारी पूजा आंटी कुछ ज्यादा ही मजे ले रही थी मेरे भाई की हरकतों के। अब इतने में ही ये बच्चों को गुस्सा आ जाता है कि फिर आंटी से कहता है कि आप अपने बच्चों को ऐसे रखते। फिर मेरा भाई उसको शाबाशी देके बोलता है हाँ जी ठीक है, अब अपनी छाती दिखा। अब उसको पेट उगाड़ने लग जाता है। भाई फिर वो बेचारा कहता है कि हाँ हाँ ठीक है अब कुछ नहीं कर रहा। इसे गिरते देख मुझे भी ऐप करने की वजह से मैं इस बच्चे की टांग को पकड़ के इसे घसीट देती हूँ। भाई पर इसकी पैंट गीली हो जाती है, जिस वजह से मुझसे नाराज हो जाता है। फिर अब उठ कर अपनी मम्मी के पास वापस चला जाता है और अपनी मम्मी के पास जाके बैठ जाता है। तो दोस्तों आप इससे मिलो, इसका नाम है हार्दिक, जो हमारे घर का सबसे छोटा और सबसे बिगड़ा और सबसे उद्यमी बच्चा है। भाई ये अपनी मम्मी के पास जाके देखो किस चीज़ के लिए लड़ रहा होता है, ये पाइप के लिए। अब इसकी हरकत देखो आप, कोई कह सकता है ये इतना छोटा होकर इतना समझता है। इसकी हरकतें देख देख के आपकी हंसी तो रुकने से रही। अब इसकी मम्मी भी इसकी जैसी है। भाई इसकी हरकतें देखो मैं क्यूट से हार्दिक को बाय बोलकर फिर आ जाती हूँ अपने खेतों में, जहाँ मेरी मम्मी भी लग रही होती है। फिर उसके बाद मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ऐसे करो। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि पहले मैं अपना पल्लू ठीक कर लूँ। फिर मेरी मम्मी पल्लू ठीक करती है। फिर उसके बाद मम्मी सीधी खड़ी हो जाती है, उन्हें लगता होता है कि मैं वीडियो बना रही। फिर मैं उसके बाद बोलती हूँ मम्मी मैं वीडियो नहीं बना रही। फिर मेरी मम्मी की हरकत देखो। फिर उसके बाद मेरी मम्मी की फिर मैं कहती हूँ मम्मी फ्लाइंग किस दो आप। फिर मेरी मम्मी फ्लाइंग किस देने लग जाती है। फिर उसके बाद कहती है कि देख तेरा भाई क्या कर रहा है। फिर मैं उसके बाद अपने भाई के पास आ जाती हूँ। फिर ये वैसे तो हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम इसकी हरकतों और हम इसको परेशान करते रहते हैं, इसलिए हमें मारता नहीं है। लेकिन फिर कहता है कि हाँ जा तुझे परेशान मत कर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं और पापा ने ये खाए जो कि बहुत खट्टे हो रहे हैं। मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा हो कि ये कितने खट्टे हैं। भाई इतने खट्टे ना सोच भी नहीं सकते। फिर मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी ये कितने खट्टे हैं। फिर मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा खट्टे तो है। फिर मेरी मम्मी ये चारा काट रही होती है। फिर मैं अपने ये भारी भरकम बम्बों से बचते हुए अपने पापा के पास आ जाती हूँ। मेरे पापा मैं बोलते हैं कि मूली काट ले, लेकिन वो मुझे ऐसे देख के जाते हैं कि हाँ भाई डर जा। फिर मैं अपने भाई से बोलती हूँ कि हाँ ठीक है देख तू मैं तेरे कितनी गोरी। फिर मेरे भाई कहते हैं हाँ मैं काला हूँ ठीक है मतलब मुझे। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ कि हाँ नहीं है तू स्मार्ट है। फिर मेरा भाई मुझे मारने लगता है। इसकी ये पागलपंती की हरकतें देखो, ये कैसे कर रहा है पाइप के साथ। फिर इसकी पाइप की ये हरकतों को इग्नोर करते हुए फिर पापा अपनी मूली उखाड़ने लगे थे, क्योंकि हमें मूली की भुजिया बनानी थी आज। फिर उसके बाद फिर पापा कहते कि मूली की भुजिया तुझे ही बनानी है, इसलिए तू अभी तो कर ले शूट आराम से, लेकिन बनानी तुझे ही है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बना लूँ। पापा सारी मूलियों को उखाड़ के एक जगह रख रहे थे। फिर उसके बाद 2-4 मूली और उखाड़ी। फिर मम्मी सारी मूलियों को एक जगह ले जाके फिर उधर रख देती है। फिर हमारे दूध वाले अंकल के पास मैं जाती हूँ। फिर उनसे पूछती हूँ अंकल आपके पास कौन सा फ़ोन है। फिर वो बोलता है मेरे पास ये आईफोन है। फिर आंटी का फ़ोन देखती है। फिर वो मेरा व्लॉग ही देख रही होती है। आंटी के पास से मैं सीधा हार्दिक के पास आ जाती हूँ। हार्दिक और इसमें लड़ाई हो जाती है। फिर ये हार्दिक को इतना गंदा धक्का देता है, हार्दिक गिर जाता है, लेकिन वो रोया नहीं। फिर वो दोबारा खड़ा होकर फिर से उससे लड़ने लग गया था। फिर उसके बाद दोनों में थोड़ी देर लड़ाई चली। फिर उसके बाद हार्दिक ने कहा था कि भाई अब तो तुझे गिरा के रहूँगा। फिर अब वो हार्दिक को इतना गंदा गिर देता है। फिर उसके बाद ये रोने लग जाता है। अब भाई इसको इसकी मम्मी चुप कराते हुए ले जाती है। फिर वापस इसको चढ़ाने लग जाते हैं, देख तुझे गिरा दिया। भाई इससे फिर वो दोनों लड़ने लगे, लेकिन हार्दिक ने इसको दोबारा घोड़ी बना के बैठ लिया। भाई इतना गंदा इसको घोड़ी बनाया ना, सोच भी नहीं सकते इतना छोटा बच्चे से मार सकता है। मैं आटा लगाने लगती हूँ क्योंकि पापा ने बोला था कि सब्जी भी तुझे ही बनानी है, इसलिए मैं फटाफट से आटा लगा के सब्जी बनाने लग जाती हूँ। तो दोस्तों मैं सब्जी बना देती हूँ। आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है और आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। धन्यवाद। राधे राधे।